मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है हमारी लाइफ में। वैसे हमारे मिस्टर मिसेस तायंग की लाइफ में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोलमेट के बारे में। बिना वेस्ट किए आपके टाइम को शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाय, मैं हूँ कोको और मेरी नई वीडियो पे आप सबका स्वागत है। लेकिन गाइस मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मिसेस तायंग अभी किसी को डेट नहीं कर रही है, क्योंकि जो लोग भी सोलमेट सुन रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि सोलमेट का मतलब ही कोई लड़का है जिसको मिसेस तायंग डेट कर रही है। बट ऐसा नहीं है। हाँ, मेल एनर्जी है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि शी डेटिंग समवन, ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हमारे प्यारे से सोलमेट के बारे में। मतलब प्यारा प्यारा बिल्कुल नहीं है, मतलब जो भी सोलमेट है मिसेस तायंग का उसके बारे में। तो गाइस आप लोग जानते हैं जब मिसेस तायंग ने जन्म नहीं लिया था इस धरती पे, उससे पहले उनकी सोल ने एक और सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम धरती पे मिलेंगे और कौन कौन सी चीज़ें उनको साथ में करनी है या मिलने के बाद क्या चीज़ें होने वाली है उस चीज़ के बारे में डिसाइड किया था। यूजुअली आप इसे कह सकते हो कि इसको सिर्फ मिसेस तायंग नहीं करते बल्कि मिस्टर तायंग ने भी किया था। लाइक कई सोल्स के साथ ये कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग के भी आसपास जितने लोग हैं, आप लोगों ने भी कई ऐसे सोल से मिलते होंगे जिनके साथ आपका कांटेक्ट होता होगा। हाँ, मतलब इट्स नॉर्मल, नॉट ओनली ट्विन फ्लेम जर्नी बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी होता है। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरी फ्रेंड की ग्रैंडमदर है जो उनके द्वारा बताई गई है, क्योंकि वो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तभी। तो जब मैंने दादी को इस बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया सोलमेट के बारे में। तो कहते हैं कि सोलमेट जो होते हैं सोल को मतलब हील करने में हमारी मदद करते हैं, पर कुछ सोल ऐसी होती है जो हमको ट्रॉमाटाइज करके जाती है और कुछ सोल ऐसी होती है जो हमको रियली कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो हाँ, हर कोई सोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। तो वैसे ही कुछ है मिसेस तायंग की लाइफ में। जो सोलमेट है वो मिसेस तायंग की लाइफ में एक खुशियाँ लेके आएगा, लाइक उनको वो चीज़ें फील कराएगा जो रियली में डिजर्व करती है और जो वो चाहती है। तो इस वजह से तो सोलमेट काफ़ी अच्छा है और इसलिए मैंने कहा कि वो काफ़ी प्यारा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही आती है। क्या बात कर? बट मैं पहले आपको ये बता दूँ कि जो मिसेस तायंग के सोलमेट है उनका टाइमलाइन काफ़ी कम है। नहीं, वो मरने वाले नहीं है, सॉरी। क्या मैं कुछ भी बोलती हूँ। I mean, जो उनका टाइमलाइन है उसमें मतलब जो मिसेस तायंग के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे वो काफ़ी कम होगा और वो एज अ फ्रेंड या एज अ नॉर्मल रिलेशन की तरह रहेंगे। कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं। तो इसके बदौलत हम कह सकते हैं कि जो मिसेस तायंग और सोलमेट का कनेक्शन होगा काफ़ी प्योर होगा और वहाँ पे मिसेस तायंग काफ़ी कुछ सीखेंगी। और इस वजह से लाइक 2025 के मिडिल टाइम से ही मिसेस तायंग और वी के बीच में रिश्ते में दूरियां आने लग गई थी। अब आपको लग रहा होगा ये तो दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, बट चीज़ें शायद हमको बाद में समझ आती है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें आनाकानी होने लग गई थी। कैन से आनाकानी। एंड आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, जब सोलमेट की एंट्री होती है मिस्टर एंड मिसेस तायंग का सेपरेशन होता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इसमें अच्छी बात क्या है, खुद को मिसेस तायंग की फ्रेंड बोलती हो और चाहती भी नहीं हो कि मिस्टर एंड मिसेस तायंग मिले। ना ना, ऐसा नहीं है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जब सोलमेट की एंट्री होती है और मिसेस तायंग की फीलिंग्स वी के लिए थोड़ी अलग हो जाती हैं, तब बात आती है कि हमारे मिस्टर तायंग को मिसेस तायंग की रियल वैल्यू समझ आएगी और कहीं ना कहीं उनको समझ आएगा कि तीसरा इंसान जब हम दोनों की लाइफ में इंटर करता है तो कैसा लगता है। हाँ, ये आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह का चैप्टर है और वो लोग लेसन सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है, नॉट बैड। अब थोड़ा डरने का बात है क्योंकि जो अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो बहुत ही बुरा और बहुत ही अजीब लग सकता है। और यहाँ पे जो होता है कि आप लोग कह सकते हो कि ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पे अगर मिसेस तायंग एंड सोलमेट का कनेक्शन अच्छा बन गया, उनका बॉन्ड अच्छा बन गया, और कहते हैं कि अगर सेपरेशन पीरियड में वी का भी मन मिसेस तायंग से हट गया, आप लोग कह सकते हो। वैसे तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि ट्रू लव नेवर इन, बट ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ प्यार नहीं होता है, काफ़ी कुछ होते हैं, काफ़ी लेसन्स होते हैं। कई टाइम इंसान का ईगो बीच में आ जाता है। अगर मिस्टर तायंग का ईगो बीच में आता है और वो मिसेस तायंग को अपनी एनर्जी सेंड करना बंद कर देते हैं और किसी और पे दिल लगा देते हैं, इस टाइम पे अगर किसी और को डेट करते हैं तो मिसेस तायंग के लिए ये सबसे बुरी खबर होगी। मतलब हमारी मिसेस तायंग बनेंगी ही नहीं। कुल मिला के वी की अदर हाफ मिसेस तायंग कभी भी वी से नहीं मिल पाएंगी। अब आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं समझाती हूँ आपको डिटेल में।
When I asked दादी कि ऐसा क्यों होता है, अगर मिसेस तायंग और मिस्टर तायंग का मिलना तय था तो सोलमेट की एंट्री होनी जरूरी थी क्या? चलो हो भी गई तो इस तरह से उनकी लाइफ के बीच में आना जरूरी क्यों है? अगर अपने चैप्टर सिखाए और दूर हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। एंड दादी सेड ऐसा इसलिए नहीं होता है, उन्होंने मुझसे कहा जब मिसेस तायंग एंड सोलमेट मिलते हैं तो उनके बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनता है, और जब किसी के बीच में स्पिरिचुअल बॉन्ड बनता है और उसमें लव अट्रैक्शन आता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है, और जो डीएफ का वी से मन है वो भी हट जाएगा, मतलब मिसेस तायंग का मन वी से उठ जाता है और वो सोलमेट की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। पर इट्स ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि मिसेस तायंग का लव जो मिस्टर तायंग के लिए वो प्योर है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसेस तायंग अपने आप को संभाल लेगी, बट सोलमेट खुद को नहीं संभाल पाता क्योंकि जो मिसेस तायंग का सोलमेट है उसकी जो करंट एनर्जी है उसमें कोई भी पार्टनर नहीं है। हाँ, मतलब उनका सोलमेट सिंगल है और वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, तो स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाते टाइम शायद चीज़ें इधर उधर हो जाए और कहीं ना कहीं उसको मिसेस तायंग पसंद आ जाए। अब आप लोग कह रहे होंगे सोलमेट अपने आप प्यार करता है, मिसेस तायंग तो वी से प्यार करती है ना। ना ना, ऐसा नहीं होता है ना गाइज। इफ सोलमेट फॉल इन लव विथ मिसेस तायंग देन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक वो मिस्टर तायंग की एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और कहीं ना कहीं फिर मिसेस तायंग को भी अजीब सा लगने लगता है। यू कैन से कि उनको लगने लगता है कि वी अब किसी और के साथ अटैच हो गए हैं, इसलिए उनको भूल गए हैं। चीज़ें ऐसी होती रहती है और काफ़ी टास्क, बड़े बड़े टास्क आते हैं इन लोग की लाइफ में। शायद जॉब होने वाला है किको, क्योंकि अभी तक का जो भी करंट सिचुएशन लोग की लाइफ में चल रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मिसेस तायंग के सोलमेट को मिसेस तायंग पसंद है, उनको उनसे अट्रैक्शन है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं मिसेस तायंग की लाइफ में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है, बट होगा वही जो भगवान चाहेंगे। आई कैन से दिस मच। लेकिन ये भी है, अगर मिसेस तायंग चाहती है तो वो अपनी चीज़ों को बदल सकती है और जो भी है सब मिसेस तायंग के हाथों में है। और अगर इस सिचुएशन में वी ने मिसेस तायंग का साथ छोड़ दिया तो इसके बाद मिस्टर तायंग मिसेस तायंग को कभी नहीं पा पाएंगे। दैट्स ट्रू, 1000 साल तक वो लोग बिछड़ जाएंगे। ये सब कुछ सुनने में कहानी सा लगता है, बट इट्स ट्रू। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर सोलमेट आता है तो फिर वो जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसी प्रार्थना करो। एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ, अगर आप लोग अकेले रहते हैं देन यू कैन एंजॉय विथ योरसेल्फ। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, यू आर द बेस्ट। दरअसल उम्र तो 17 है डॉक्टर, पर मेरी जान को खतरा है डॉक्टर। दरअसल उम्र तो 17 है डॉक्टर, मगर कुछ जान को खतरा है डॉक्टर। किसी से बात करने की नसीहत नहीं दो, हो नहीं पाता है डॉक्टर। पता तो है नहीं, बस कह रहा हूँ, मेरे अंदर से कुछ चटका है डॉक्टर। दवा ये आप ही ने दी थी मुझको, ये पिछली बार का पर्चा है डॉक्टर।